हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिल करके। आज हम आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से आ रहे हैं और हम लोग कुछ बातें करेंगे। और मैं फटाफट कुछ ना कुछ बातें करूंगा, इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और ये जानेंगे कि आज के इस कोविड पैंडेमिक में सिचुएशन क्या हो रही है। लोगों के जॉब के साथ क्या क्राइसिस है, बिजनेस के साथ क्या क्राइसिस है, क्यों है ये क्राइसिस, इसके लिए ऑप्शन क्या है। हम सब इन सब बातों पे विचार करेंगे और मैं आप लोगों को कुछ डायग्राम्स के रूप में समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोग देखने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आज सबसे बड़ी बात यह है कि हर फील्ड में जब से ये कोरोना वायरस हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में फैला, हर जगह लोग परेशान है। एक तो रोग से परेशान है, दूसरे रोग की वजह से अपने जॉब्स पे, अपने बिजनेस पे न पहुंचने के नाते अपने जॉब्स और अपने बिजनेस में बड़े से बड़ा नुकसान लोग सह रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ एक क्लू की। क्यों कि कहा जाता है कि यदि आपके पास अंडे हैं तो सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि अगर कुछ समस्या आई तो सारे अंडे फूट जाएंगे। इसी तरह आप लोगों के पास कार होगी तो कार में आप जानते होंगे कि एक पांचवा व्हील रखा होता है स्पेयर में। वो क्यों रखा होता है? वो इसलिए रखा होता है कि आपकी गाड़ी को अगर रास्ते में कहीं पंचर वगैरह हो गई तो आप दूसरा व्हील लगा करके आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सको। ठीक इसी तरह से हम आप अपने जीवन में पैसे कमाते रहते हैं और पैसे अच्छे कमाते हैं। हर आदमी अपने एजुकेशन, अपने एबिलिटी के हिसाब से पैसा कमाता रहता है। इसमें कोई किसी के ऊपर कोई कुछ कह नहीं सकता। हर आदमी अपने एबिलिटी से पैसा कमाता है। दूसरी चीज, वो जो पैसा कमाता है वो सिर्फ उसके इफर्ट पर निर्भर रहता है। इफर्ट बेस होता है और 100% एबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है। यही चीज सभी के साथ होता है। इस दुनिया में लोग पैसे कमा रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े तबके तक, लेकिन सब चार ही रास्ते हैं जिससे लोग पैसे कमा रहे हैं। आपको एक पिक्चर दिखा दूं। रॉबर्ट कियोसाकी बड़े मशहूर अर्थशास्त्री हुए। वो कहते हैं कि लोग इस दुनिया में पैसे सिर्फ चार रास्ते से कमाते हैं। एक होता है एम्प्लॉई, दिख रहा है आप सबको ना। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। मेरी आवाज आपको आ रही होगी तो ठीक है, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं और ये जो लिख रहा हूं ये भी आप सबको दिख रहा होगा। ओके, ठीक है। अब देखिए, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ इसी चार कैटेगरी या इसी चार रूप में लोग पैसे कमाते हैं और मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूं। और मैंने इसमें क्या देखा और मैंने क्या किया, मैं आगे चल करके बताऊंगा। ये जो एम्प्लॉय कैटेगरी है, यहाँ पे छोटी कैटेगरी से लेके हाई प्रोफाइल तक जाइएगा। हाई प्रोफाइल का कहने का IITians कहते हैं कि, और बहुत से लोग होते हैं जो हाई प्रोफाइल पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे सब एम्प्लॉय कैटेगरी में ही होते हैं। और एम्प्लॉय कैटेगरी में कमियां क्या है वो आपको मैं दिखा दूं। सबसे बड़ी कमी है कि टाइम की लिमिट है कि वो उससे ज्यादा काम नहीं कर सकते। किसी के ऑफिस में 8 से 8 अगर 12 घंटा है तो 12 घंटे काम करेगा। 8 घंटे वाले हैं वो 8 घंटे में काम करेंगे। लेकिन नौकरी का जो टाइम लिमिट है 8 से 12 ही है। इससे ज्यादा चाहे भी तो नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट इसमें है कि वो 100% एबिलिटी पे पैसा जनरेट होता है। 100% एबिलिटी पे पैसा जनरेट होता है। और तीसरा जो है इफर्ट बेस होता है। इफर्ट बेस का मतलब ये हो गया कि जब तक यह एम्प्लॉय काम करेगा तब तक ही पैसा पाएगा। ये चीजें हैं इसमें जो आपको परेशान करती हैं। IT क्षेत्र में लोग हैं
किसी भी क्षेत्र के लोगों को ले लीजिए कि 100% एबिलिटी मीन्स 100% एबिलिटी। 1% अगर उनके अंदर डिसेबिलिटी आ जाए तो वो अपने काम को या अपने जॉब को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स उनके इनकम के ऊपर समस्या खड़ी हो सकती है 1% डिसेबिलिटी पे। और हम कहते हैं कि 100% का कोई गारंटी नहीं है इंसान का। वही से तरह सेम सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं कि थोड़े प्रोग्रेस हुए लोग, जैसे डॉक्टर्स हुए, इंजीनियर्स हुए, सीएस हुए, जो अपने काम को कर रहे हैं। जैसे कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर है, ये सारे लोग जो है अपना काम कर रहे हैं। इसमें कौन कौन आ जाएंगे? एक छोटा सा मोची भी आ जाएगा, वो अपना काम कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो किसी के लिए काम नहीं कर रहा है। प्लम्बर है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। डॉक्टर है, सीए है, सब सेल्फ एम्प्लॉयड, ये किसी के लिए काम नहीं करते, अपने लिए काम करते हैं। लेकिन इनके साथ भी यही चीज है, इनके साथ भी यही चीज है, अपना टाइम डालते हैं तब पैसा कमाते हैं, 100% एबिलिटी पे पैसा कमाते हैं, और इफर्ट बेस है, जितना इफर्ट डालते हैं उतना पैसा कमाते हैं। तो ये दोनों कैटेगरी में तो ये समस्या है। और प्लस ये कमाते क्या है? एक लीनियर इनकम कमाते हैं। लीनियर इनकम, या इसको कहो एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम, एक्टिव इनकम कहने का मतलब यह है कि जब तक वो एक्टिंग करेंगे तब तक पैसे कमाएंगे। एक्टिंग बंद, पैसा बंद। लेकिन ये तो लेफ्ट साइड के लोग हो गए। राइट साइड में भी कुछ लोग हैं, यह है बिजनेसमैन। आप जानते हो इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत से बिजनेसमैन लोगों ने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया। क्यों कर दिया? कामगार जो थे, जो दूर दूर से दूसरे गांव देश से आए थे, सब अपने अपने घर भाग गए अपने लाइफ को बचाते हुए। तो आज वो रिटर्न नहीं आएंगे, तब तक वो बिजनेसमैन अफेक्टेड रहेगा। जब उसके पास फिर उसके सारे वर्कर आ जाएंगे तब फिर वो बिजनेसमैन कहलाएगा। यहाँ पे एक आइडिया दे दूं, मान लो एक बिजनेसमैन, उसके पास 100 स्टाफ है, 100 आदमी का स्टाफ है। जैसे हम लोग यहाँ एम्प्लॉय में 8 घंटे से 12 घंटे काम करते थे तो पैसा जनरेट करते थे, वैसे यहाँ 100 एम्प्लॉय हैं, 8 घंटे अगर काम करते हैं तो ये बिजनेसमैन के लिए 800 घंटे का काम होता है। इसने क्या किया? इसने अपने पैसे लगाए, कंपनी बनाई, उसके लिए लगने वाले जितने भी ओवरहेड थे सब लगाए, और उन्होंने 100 व्यक्ति को काम पे रख लिया, और हर व्यक्ति 8 घंटे काम कर रहा है। तो ये बिजनेसमैन के लिए 800 घंटे काम हो रहे हैं। देखिएगा, टाइम लीवरेज हो गया। हम लोग 8 से 12 घंटे की इनकम लेते हैं, लेकिन जिस आदमी का वर्किंग आवर 800 घंटा का, तो ऑब्वियसली वो पैसा ज्यादा कमाएगा। यहां तक क्लियर? यही चीज यहां पे अगर मैं 10 स्टाफ को माइनस कर दूं तो भी इसके पास 790 लोग रहेंगे। उसको कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ता। एग्जाम्पल मैं ये देता हूं कि यहां का जो कारोबार है, इसके इफर्ट पर बेस नहीं है, इसके इफर्ट पर बेस नहीं है। ये एबल हो या डिसेबल हो, घर में बैठकर भी अपने बिजनेस को हैंडल कर सकता है, लेकिन इसके इनकम पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत पड़ा तो पड़ा। लेकिन एक कैटेगरी है इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर क्या करते हैं? ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर पैसा बनाते हैं। ये पैसे से पैसा बनाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये चारों कैटेगरी तो अच्छी है, लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे जो हम लोग लेफ्ट साइड में बात कर रहे थे, यहाँ पे अगर हमारी एबिलिटी 1% भी माइनस होती है तो हमारी इनकम 0 होती है। और यहाँ पे एबिलिटी, ये आदमी नहीं भी है तो भी उसके पास पैसे आ रहे हैं, मतलब सिक्योर्ड इनकम है। सेम उसी तरह ये इन्वेस्टर है, इसने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं और ये 1 महीने के लिए चला गया घूमने। आपको क्या लगता है, इसका जो पैसा इन्वेस्ट है उससे पैसा उसको आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मतलब ये भी इसके ऊपर बेस नहीं है। तो क्या हम आप ऐसा कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं कि जो हम न रहे तो भी पैसे बनते रहे? सॉरी, क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट में हैं। लेकिन एक मौका है कि अगर हम आप कुछ सीखने को तैयार हो जाएं तो लेफ्ट से राइट क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं?
इसके लिए मैं आपको एक सिस्टम बताऊंगा। ट्रेंड क्या चल रहा है सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान देते जाइएगा। मैं आज सिर्फ ट्रेंड की बातें करूंगा और आप लोगों को सोचना होगा कि हम क्या करें अपने लाइफ में। तो सिर्फ एक आपको क्लू दे रहा हूं कि आप अपनी लाइफ को कैसे लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में ला सकते हैं। इंडस्ट्रियल जमाना चल रहा था, इंडस्ट्री युग चल रहा था। उस पे क्या होता था, कोई कंपनी पैसे बना रही है, प्रोडक्ट बनाएगी, प्रोडक्ट बना करके स्टॉकिस्ट को देगी, वो होलसेलर को देगा, वो रिटेलर को देगा और कोई कंज्यूमर यूज करेगा। ठीक है। अब हम लोग अपनी गाढ़ी कमाई घर में लगने वाली आवश्यक सामग्रियों को बाजार से खरीदते हैं। और आपको अच्छी तरह पता होगा कि कंपनी जब भी बनाती है तो 30 से 40% में उसका प्रॉफिट भी निकल जाता है और कस्टमर उस चीज के लिए 100% पे करता है। अब ये बीच के लोग, आपको क्या लगता है ये लोग काम नहीं करते हैं? काम करते हैं। स्टॉकिस्ट बड़ा गोडाउन बनाता है, पैसा खर्चा करता है, स्टॉक रखता है, और स्टॉक बनाता है, रखता है, और फिर होलसेलर क्या करता है, होलसेलर भी उससे छोटा गोदाम बनाएगा, वेयर हाउस बनाएगा। और दुकानदार को भी आप जानते हैं, आपके बगल में किराने की दुकानें होंगी, वो भी इतना दुकान बनाते छोटा सा। कहने का मतलब है कि हर आदमी इस माल को आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है। दैट्स इट। और इसी के साथ में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट काम करता है जिसको कहते हैं एडवर्टाइज। ये जो डिपार्टमेंट है ये हमारे आपके कंट्रोल में नहीं है, इसको कंट्रोल करती है कंपनी डायरेक्ट और इनको पैसे देती है। अब ये सारे लोग जो बीच में काम कर रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है पैसे नहीं कमाते हो सब? इनका पर्पस ये पैसे कमाना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पैसा इसने भी कमाया, 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 लेकिन खर्चा दिया किसने? सिर्फ यही कस्टमर है जिसने कमाया नहीं, इसने सिर्फ खर्च किया। और आप अंदाज लगेगा कि जिस दुकान को आज से 2-3 साल पहले आप देखते रहे होंगे, आज उस दुकान को देखिए, आपको खुद ही लगता है कि अरे ये दुनिया पहले कैसे था, आज तो इतना ग्रो हो गया। तो ग्रो हो गया, उसने मेहनत किया है। लेकिन ये ट्रेंड ही है, ये हमारे आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे एक बहुत बड़ा अमाउंट 60% जो है हमारा आपका यहाँ पे जाता है, और ये चीज पूरी जिंदगी हमारा जाता रहेगा। लेकिन अगर यही 60% आपको बचाने का मौका मिले तो आप अपने आप को एक मौका दीजिएगा और देखिएगा। इसके बाद ट्रेंड फिर बदली हो गया। ट्रेंड कैसे बदल रहा है देखते जाइए। ट्रेंड बदली हो गया। मैकडोनाल्ड का आपने नाम सुना होगा। मैकडोनाल्ड ने फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट का आविष्कार किया। उन्होंने क्या किया, इनके पास हैमबर्गर यूनिवर्सिटी है और इनके पास गुडविल है, इनका नाम है, और इनके प्रोडक्ट खाने के लिए बच्चे से बूढ़े तक सब तरसते हैं। बिकॉज क्वालिटी को समझिएगा, दो चीज होती है, एक तो क्वालिटी होती है और एक नॉन क्वालिटी होती है। हमेशा आपको क्वालिटी प्रोडक्ट महंगे ही मिलेंगे। तो मैकडोनाल्ड ने क्या किया, उनकी बहन थी नैन्सी से कहा कि सिस्टर मैं अपना कॉन्सेप्ट तुमको दे रहा हूं और आप भी मेरी तरह एक शॉप खोल लो और मैं आपको पूरा राइट दे दूंगा। मेरे जितने गुडविल हैं, मेरी जो रेसिपीज हैं, मैं सारी सीक्रेट्स जो है आपको सिखा दूंगा। कहाँ सिखा दूंगा? हैमबर्गर यूनिवर्सिटी में। और जब आप सीख लोगी तो आप भी मेरी तरह मैकडोनाल्ड शॉप चला सकती हो। और आप लोग गौर करिए, ऑल ओवर वर्ल्ड आप जहां देखिए वहां आपको मैकडोनाल्ड शॉप दिखती है। तो अब देखिए, जब मैकडोनाल्ड ने नैन्सी से कांटेक्ट किया तो उसने क्या कहा कि आप अपने शॉप पर मैकडोनाल्ड ही लिखेंगी। क्या लिखेंगी? मैकडोनाल्ड। क्यों? अगर वो लिखती नैन्सी मैकडोनाल्ड तो आप लोग बताइए, हर व्यक्ति अपने में समझदार है, मैं हर व्यक्ति को समझदार समझता हूं। मैकडोनाल्ड एक शॉप है, एक नैन्सी मैकडोनाल्ड है। आप क्या कहेंगे, असली कौन सी है? आप कहेंगे मैकडोनाल्ड असली है। इसीलिए इसी राज को छुपाने के लिए मैकडोनाल्ड ने अपने बहन से कहा कि आप
यहाँ पे सिर्फ मैकडोनाल्ड लिखेगी, नैन्सी का मैकडोनाल्ड है वो हमारे आपके एग्रीमेंट में होगा। अब देखिए, जैसे मैकडोनाल्ड कमा रहे थे वैसे नैन्सी कमाने लगेगी कि नहीं? सेम। और जो व्यक्ति बोरीवली से निकल करके अंधेरी जा रहा था खाने के लिए बर्गर, अगर उसे कांदीवली में ही मिल जाएगा मैकडोनाल्ड का, तो क्या अंधेरी जाएगा? नहीं। तो इन लोगों का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हर एरिया में अपना एक मैकडोनाल्ड हो, ताकि लोगों को दूर न जाना पड़े, अपने घर से अपने करीब में उनको खाने पीने की सुविधा मिल सके। इसलिए वो लोगों ने फ्रेंचाइज सिस्टम चालू कर दिया और इनका फ्रेंचाइज आज चारों तरफ है। फिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ आई? आपको टाइम लीवरेज की बता दूं कि आज कम से कम 30,000 मैकडोनाल्ड्स आउटलेट, इससे ज्यादा है, मैं एक अंदाज ले रहा हूं कि 30,000 मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइज चल रही है। अब ये सारे लोग, कहीं नैन्सी है कहीं कोई है, ऐसे सारे लोग फ्रेंचाइज लिए हैं मैकडोनाल्ड से। अब क्या ये लोग 8 से 10 घंटे में नहीं चलाते होंगे? 10 घंटे भी चलाते होंगे तो कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल से 3 लाख हो जाएगा। 3 लाख घंटे काम हो रहा है। किसके लिए? मैकडोनाल्ड फैमिली के लिए। अगर ये अपने बिजनेस का 5% भी अगर देंगे तो आपको क्या लगता है इनकी इनकम कितनी होगी? मैं 5 रुपया ही पकड़ लेता हूं तो भी 15 लाख रुपए हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या ड्रॉबैक आ गया? इसमें मैकडोनाल्ड ने थोड़ी सी चतुराई किया, थोड़ा सा होशियारी क्या किया उसने? उसने ये जो मौका था फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूशन का, ये राइट किसी को दिया नहीं उसने। अगर चाहती तो जब नैन्सी 1 साल 2 साल चलाने लगी अपने होटल को, तो वो भी ट्रेंड हो गई ना, तो वो भी तो अपना फ्रेंचाइज खोल सकती थी कि नहीं? मैकडोनाल्ड की तरह बनने के लिए, कि जैसे आज उनको इनकम से मैं भी अपना टाइम लिवरेज कर दूं। लेकिन मैकडोनाल्ड बोले नहीं, ये राइट आपको हम नहीं देंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी शॉप चलानी है। अगर मान लो आपके किसी फ्रेंड को खोलना भी है तो प्लीज उसको आप मुझे दे दीजिए, लेकिन आप उसको फ्रेंचाइज ओपन करके नहीं दे सकती हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि जाने अनजाने में अगर मैं नैन्सी किसी को बताना भी चाहती है, अगर उसकी कोई फ्रेंड कहती है कि नहीं तू तो कमा रही, मैं भी कमाना चाहती हूँ, तो नैन्सी को कहना ही पड़ेगा कि आप भी मेरे भाई के पास जाइए और वहां से आप फ्रेंचाइज ले लीजिए और आप अपना फ्रेंचाइज ओपन कर लीजिए। तो ये कमियां थी। अब देखेंगे हम कि फिर इसके बाद ट्रेंड क्या चला। फिर ट्रेंड चला, जो ट्रेडिशनल मार्केट था उसी के अंदर फिर ट्रेंड चला, मैन्युफैक्चरर हो गया और यहां पे ई कॉमर्स आ गया। ई कॉमर्स आ गया कहने का मतलब मेरा है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, डी मार्ट, मॉल, इन्फिनिटी, ऐसे सारे मॉल्स आ गए, ये सब ई कॉमर्स में आ गए। ये लोग क्या करने लगे? ये लोग कंपनी का माल डायरेक्ट यहाँ लेने लगे और यहाँ से कस्टमर को सर्विस देने लगे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, ई कॉमर्स की वजह से बीच के जो स्टॉकिस्ट थे, होलसेलर थे, रिटेलर थे, ये तीनों पे गाज गिर गई। ये 3 जो डिपार्टमेंट था, ये 3 इसमें से माइनस हो गया। ई कॉमर्स आ गया, ई कॉमर्स के साथ में आ गया एड। एडवर्टाइज पे आज देखते होंगे आप लोग कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी आके कहते हैं अमेजॉन से लो, फ्लिपकार्ट से लो, ये मॉल में जाओ, वो मॉल में जाओ। लोग यही प्रमोट करते रहते हैं और यहाँ पर फिर वही चीज चला कि कस्टमर अपने माल को मॉल में जाकर के लेने लगा या ऑनलाइन लेने लगा। ये कस्टमर की सुविधा है। कस्टमर हमारा इतना अच्छा है कि वो अगर घर में बैठे, अगर उसको भोजन मिलने लग जाए तो काम पर भी न जाए। तो सामान खरीदने की तो बात दूर है, अब घर बैठे सामान मिलने लगा, घर बैठे ऑर्डर कर दे रहे हैं, फोन पे ऑर्डर कर दे रहे हैं, वेबसाइट पे जाकर के ऑर्डर कर दे रहे हैं, माल घर पे आ जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये जो ई कॉमर्स के अंदर जो लोग आते हैं, ये लोग भी तो पैसा कमा रहे हैं। इतने बड़े बड़े मॉल बना रहे हैं, कुरियर गाड़ियां रख रहे हैं, अमेजॉन अपनी डिलीवरी करा रहा है, फ्लिपकार्ट अपनी डिलीवरी करा रहा है। तो ये लोग भी काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं कस्टमर को। अब कस्टमर फिर यहाँ पे क्या हुआ कह रहा है, ये लोग क्या करते हैं, खाली यहाँ पे आपको बोलते हैं कि आपको
फायदे में मिल जाएगा, सस्ते में मिल जाएगा। सस्ते में क्या मिलता है, यहाँ पे जो रिटेलर का प्रॉफिट था, यही रिटेलर का प्रॉफिट ये जो है आपको छोड़ देते हैं। आपको छोड़ने का मतलब ये हो गया कि आप जो यहाँ पे एमआरपी पे लेते थे, आप यहाँ पे होलसेलर के रेट पे लेने लगेंगे। अब होलसेलर के रेट पे आपको माल मिल गया तो आप बोलोगे बहुत अच्छा है, हम तो मॉल में जाकर के लेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे गौर करिएगा, आप जब भी किसी मॉल पे जाते हो या किसी भी ई कॉमर्स की साइट पे जाते हो तो आप 2-4 हजार 10 हजार से कम का ऑर्डर नहीं करते हो। तो हम लोग ये देख रहे थे कि कस्टमर यहाँ जाकर के सामान खरीद रहे, या तो मॉल में जा रहा है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा होगा, तो 100-200 रुपए का ऑर्डर तो नहीं करता होगा, 5 हजार 10 हजार का ऑर्डर करता होगा। तो 5 हजार 10 हजार का ऑर्डर करते होंगे, और फिर वहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपको होलसेलर का जो प्रॉफिट था वही आपको मिल जाता है। कहने के मतलब 2-5-10 रुपए आपको डिस्काउंट पे मिल जाते हैं और आप वहां भाग करके जाते हैं। लेकिन जब आप किसी मॉल में जाते हैं तो वहां 5 से 10 हजार की परचेसिंग करते, उससे कम में तो कोई परचेस करता ही नहीं। लेकिन आप वहां जब भी जाते हैं तो आपका साधन होगा, आपकी कार होगी, आप ऑटो से जाते होंगे, आप ओला से जाते होंगे, और उसका आप किराया पेड करते होंगे। तो जब आप घर पे आकर कैलकुलेशन करेंगे तो आपने जो यहाँ से बचाया था कि मैंने सस्ते में लिया है, और जब आप उसके साथ भाड़ा जो खर्चा करते हो, किराया खर्चा करते हो, जब वो दोनों कंपेयर करते हो तो आपको पता चलता है आपने वहां से कुछ फायदा नहीं पाया है। लेकिन ट्रेंड वही है, करे क्या लोग, तो लोग अपना इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं सिर्फ आलसपन के नाते कि हमको कहीं जाना ना पड़े, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे। लेकिन फिर भी जाने अनजाने में आपका 60% तो फिर भी ई कॉमर्स में जा ही रहा है। तो जा रहा है मतलब वो मेहरबानी नहीं कर रहा है कस्टमर, इनका धंधा है, इनका पेशा है, ये सिस्टम से आपको सर्विस दे रहे हैं तब वो कमा रहे हैं। तो फिर आगे चल करके आज का जो ट्रेंड चल रहा है, इसी पे हम बात करेंगे फोकस का, कि फिर आ गया डायरेक्ट सेलिंग आ गया। डायरेक्ट सेलिंग आ गया। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने इस कस्टमर को कहा है भैया यहां से छोड़ दो और आप यहां आ जाओ, मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट दे देता हूं। इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया कि ये लोगों के, हमको कंपनी वाले क्या सोचते हैं कि ये जो कस्टमर है इसको जब कोई चीज अच्छी लगती है तो बेवाक होकर के लोगों को प्रमोट करता है, ये मोबाइल ले लो, वो डॉक्टर के पास चले जाओ, ये वकील है, वो दुकान है, वो बढ़िया है, ये जूता अच्छा है, ये टी शर्ट अच्छा है, यहाँ से साड़ी ले लो, यहाँ से ले लो। मतलब हर चीज जाने अनजाने में न चाहते हुए भी वो कस्टमर लोगों को शेयर करते रहता है। तो डायरेक्ट सेलिंग वालों ने ये देखा कि कस्टमर इतना बढ़िया प्रमोटर है, तो क्यों नहीं इसी के पावर को आजमाया जाए और इसी को मौका दिया जाए कि ये जो 60% इन लोगों के पास जा रहा था, ये 60% इसी को बचाने का मौका दे दिया जाए। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट की खोज हुई। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में क्या हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहती है कस्टमर के पास आ जाएगा इसके पास, और कस्टमर को एक यूनिक नंबर देके अपने पास रजिस्टर्ड कर लेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर मुझे कोई चीज चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं तो आप जरूर बताओ। एक छोटा सा एग्जांपल मोबाइल का लेता हूं। मुझे मोबाइल चाहिए, जब आपसे कहूंगा तो आप कहोगे 100 मोबाइल ले लो। मैंने आपसे ले लिया, आपके कहने से ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि आप मेरे दोस्त हो, आप जो कुछ कहोगे सही कहोगे, मुझे गलत जानकारी नहीं दोगे। और क्यों बोलोगे? क्योंकि आप उस चीज को यूज कर रहे हो, आप सेटिस्फाइड हो, इसलिए आप मुझे कह रहे हो। तो मैंने आपके ऊपर विश्वास किया और मैंने जाकर के उस मोबाइल को परचेस कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने मोबाइल परचेस कर लिया, 10 हजार का लिया, 20 हजार का लिया, लेकिन वो पैसा किसने कमाया? मोबाइल कंपनी ने कमाया। आपने क्या कमाया? आपको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन आपकी बदौलत उस कंपनी का टर्नओवर बढ़ा। तो वही ये डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों ने पाया कि कस्टमर तो रिकमेंड करता है, लोग कंपनियां बनाती हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि आप हमारे पास आ जाए और प्रोडक्ट को सबसे पहले यूज करिए। क्यों यूज करना? जैसे आपने मोबाइल यूज किया था और जब मोबाइल के सारे फीचर्स आपके समझ में आए, सीख गए, तो अगर आपका कोई दूसरा दोस्त वही मोबाइल लेता है तो आप उसको सिखा सकते हो, टीच कर सकते हो। ठीक है, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन उस मोबाइल संबंधित आप उसको शेयर कर सकते हो। तो यही चीज आपको यहां भी करना है। प्रोडक्ट को लेना है, यूज करना है, यूज करने के बाद आपको उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होना है।
क्योंकि जब सेटिस्फाइड होगे तब आप दूसरे को रिकमेंड करते हो और अभी तक करते आए हो। तो वही चीज यहां भी करना होगा। तो ये क्या कहते हैं, जब आप ये दो काम कर लोगे और आपकी बदौलत, जैसे आपने मुझे मोबाइल बताया, समझ लीजिए कि ये मोबाइल इनका था, अब मैंने जाकर के मोबाइल ले लिया, लेकिन आपको तो नंबर मिला था, अब मैं जाकर के यहाँ से मोबाइल लिया, लेकिन मुझे किसने बताया, आपने बताया, और कंपनी को पता है कि ये जो आए हैं हमारे पास, इनको इन्होंने बताया है। तो कंपनी क्या करती है कि ठीक है, आपने हमारा धंधा बढ़ाया तो मैं आपको कुछ यहाँ पे कमीशन सेट कर देता हूँ। तो इसी तरह से आपको डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने का मौका मिलता है, और इसी का एक दूसरा नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कहा गया, क्योंकि आपने मैकडोनाल्ड और नैन्सी पे ध्यान दिया होगा कि मैकडोनाल्ड जो थे, नैन्सी जैसी बहुत सी नैन्सी को बताए थे, लेकिन नैन्सी को राइट नहीं था कि अपने जैसी बहुत सारी नैन्सी को बता देंगे। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, यही इस बिजनेस का सीक्रेट है, नेटवर्क मार्केटिंग का सीक्रेट है। तो नैन्सी को राइट नहीं था, इसलिए नैन्सी अपने आप को नेटवर्क नहीं बना पा रही थी, लेकिन मैकडोनाल्ड अपने नेटवर्क को बढ़ाते जा रहे थे। अगर नैन्सी किसी फ्रेंड को भी रिकमेंड कर रही है तो उसका भी फ्रेंचाइज यही लगता था, अगर ये अपने किसी को रिकमेंड कर रहा दोस्त को तो उसको भी लाइसेंस यहीं से लेना पड़ता था। ऑल ओवर ये जो कुछ भी था सिस्टम, सारा का सारा फायदा मैकडोनाल्ड को ही होना था। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब ये कस्टमर जब यहाँ आ गया तो ये कस्टमर को ये कंपनी कहती है कि प्रोडक्ट यूज करिए, सेटिस्फाइड होइए, जैसे पहले प्रमोट करते थे वैसे ही अब आप प्रमोट करना शुरू करिए, और आपकी बदौलत जितना भी हमारा टर्नओवर होगा, ये सब के ऊपर हम हिसाब करके आपका ये जो 60% है इसको हम टेबल के रूप में रिटर्न करेंगे। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो इस टेबल के हिसाब से देंगे आपके द्वारा हमको कितने का बिजनेस मिला है, हम उसको कैलकुलेट करेंगे, और आपके जिस टेबल पे बैठता होगा उस टेबल पे हम आपको उतना कमीशन या बोनस आपको घर पे सेंड कर देंगे आपके अकाउंट में डायरेक्ट, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ देखना कि जैसे ही यहाँ जुड़ते हैं तो 10 से 15% डिस्काउंट पे माल मिल जाता है, 21% ये हो गया, कितना हो गया ये 36, और फिर और आगे जब इसके आगे आप बढ़ते हैं तो वहां से आपको 6% एज अ रॉयल्टी इनकम देता है। रॉयल्टी इनकम क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। अब यहाँ पे कितना हो गया ये 42, और जो बचे 18% उसमें आप लोगों को वर्ल्ड टूर देती है, वो आगे की बात है। लेकिन हम ये देख रहे थे कि कैसे कैलकुलेट होगा, नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों पोटेंशियल है। इसीलिए पोटेंशियल है कि जब आपको कंपनी ने मैकडोनाल्ड की तरह राइट दे दिया है तो आप अगर खुद सर्टिफाइड हो और आपको पैसे मिलने के चांस हैं तो आप मैक्सिमम लोगों को शेयर करेंगे। और फिर कंपनी क्या कहती है कि मान लीजिए ये ए हैं, इन्होंने किसी अपने बी फ्रेंड को कंपनी के साथ इसी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए मौका दे दिया, तो कंपनी क्या कहती है कि ए जैसे आपके पास राइट था, सेम राइट हम बी को भी दे रहे हैं, तो बी भी क्या करेंगे, यूज करेंगे प्रोडक्ट और लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक ये फ्रेंचाइज था मैकडोनाल्ड का, एक ये फ्रेंचाइज है नेटवर्क मार्केटिंग का। अब जैसे ये अपने लिए फ्रेंचाइज ओपन कर रहे थे वैसे बी भी ओपन कर रहा है। अब कंपनी तो अपना 30 से 40% कमाएगी, लेकिन इनको भी मौका मिल गया अपने फ्रेंचाइज ओपन करके अपने कस्टमर डेवलप करने का। बिना दुकान खोले, बिना स्टॉक जमा किए, डायरेक्ट कंपनी से माल मिल रहा है, अपने को दुकान भी खोला नहीं, एक 0% इन्वेस्टमेंट, 0% का आपको ओवरहेड, कुछ भी नहीं करना है। डिलीवरी भी कंपनी इनको डायरेक्ट कर देगी, आपको ओवरहेड नहीं है, आपको सिर्फ शेयर करना है। इनको अच्छा लगा, ये कंपनी से रजिस्ट्रेशन नंबर लेंगे, प्रोडक्ट इनके घर पे आ गया, इन्होंने सेम आपकी तरह यूज किया, सेटिस्फाइड हुए, इन्होंने भी लोगों को बताना शुरू कर दिया। अब इनका कोई फ्रेंड सी है, कंपनी क्या कहती है कि ठीक है, बी से कहते ठीक है उनको कंपनी पे रजिस्टर कर दो। अब ये भी चले गए कंपनी के पास, सारा काम डायरेक्ट कंपनी से हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग है। अब इनको भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, तो जैसे इनको कंपनी ने राइट दिया था
आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, सेटिस्फाइड हो करके लोगों को शेयर कर सकते हो, सेल कर सकते हो। आपको अच्छा लगा, आपका कोई दोस्त बोलता है मेरे को एक प्रोडक्ट दे दो, तो आप उसको सेल कर सकते हो। सेल करें तो आपको रिटेल मार्जिन मिल जाएगा, जो आपको डिस्काउंट में मिला था आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको सारी चीजें की फैसिलिटी मिल जाती है। यूज करते हो, शेयर करते हो, सेल करते हो, तो भी आप अपना पैसा बना सकते हो। लेकिन मैं प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में आपको नहीं कहूंगा, क्योंकि आप लोग, हर लोग जो पैसे बना रहे हैं, हर कैटेगरी के लोग हैं। तो एक हाई प्रोफाइल वाला आदमी बैग में सामान भर के बेचने वाला काम तो नहीं करेगा, कि स्मार्ट वर्क वो करेगा। इसलिए मैं स्मार्ट चॉइस बता रहा हूं कि आप क्या करते हो स्मार्ट चॉइस में, कि आप किसी भी फ्रेंड को प्रोडक्ट दिखाते हो, प्रोडक्ट का डेमो देते हो, प्रोडक्ट देखने के बाद, समझने के बाद अगर वो इंटरेस्टेड होता है तो आप उसको डायरेक्ट कंपनी के पास दिखा देते हो। ये काम हर प्रोफेशन के लोग करेंगे। आज नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, सीए, आईआईटीएंस लगे हुए हैं। हमारे गुरु हैं सुमित बहादुर, उनकी स्टोरी सुनिएगा आप लोगों को पता चलेगा कि आज उनकी लाइफस्टाइल क्या है। तो यहाँ कहने मतलब कि सी का कोई फ्रेंड डी है, तो हर व्यक्ति को इस कंपनी ने मौका दिया कि आप अपना फ्रेंचाइज ओपन कर सकते हो, प्रोडक्ट यूज करो, शेयर करो, और जो जाना जैसे चाहे जितना शेयर करो, आपके पास कोई लिमिट नहीं है। आप गौर करिएगा कि जब आपको किसी भी चीज में पैसे कमाने का मौका होगा तो आप उस चीज को मैक्सिमम शेयर करेंगे। क्यों मैक्सिमम शेयर करेंगे? क्योंकि आपको मैक्सिमम पैसा मिलने वाला है। एक ये था फ्रेंचाइज, एक ये है। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो सारा बिजनेस तो चल रहा है, सारे प्रोडक्ट तो यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे गौर करिएगा कि हर व्यक्ति का अपना फ्रेंचाइज है, और ये सब व्यक्ति को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे आप अपने आप के एज्यूम करिएगा, चाहे यहाँ एज्यूम करिए, चाहे यहाँ करिए, चाहे यहाँ करिए, चाहे यहाँ, कहीं भी किसी भी स्तर पे आप अपने आप को देखिएगा। आप अगर 1 महीने के लिए गांव चले जाते हैं तो आपके द्वारा जो शेयर किया गया था, इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी, जो कस्टमर आपने प्रेफर किया था, आपको लगता है वो अपने दैनिक जीवन में लगने वाली चीजें खरीदने के लिए आपको फोन करेंगे, क्या मैं खरीद लूं? सॉरी दोस्त, ऐसा नहीं होगा। वो प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे, अपने घर में इस्तेमाल करते रहेंगे, और वो प्रोडक्ट घर में इस्तेमाल करते रहेंगे, तो यहाँ पे आपका मनी बनता ही रहेगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक अनोखा कॉन्सेप्ट है। मैं किसी की जॉब को, किसी के एजुकेशन को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपका जो एजुकेशन, आपकी एबिलिटी, आप उस एजुकेशन से कितना पैसा कमा रहे थे, उसकी मर्यादा आज आप देख रहे हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपका एजुकेशन काम नहीं करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम ही काम करेगा। तो मैं ये आप लोगों को कहीं भी पुट डाउन नहीं कर रहा हूं। आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग जिस भी इनकम में हैं, जिस भी पोस्ट से पढ़े हैं, जितना भी पढ़े हैं, बहुत अच्छा किए हैं। लेकिन उस एबिलिटी से आज आप कितने पैसे कमा रहे हो, आप उसको गौर करिएगा। मे बी आप 1 लाख 2 लाख कहीं भी कमा रहे होंगे, मैं आपको पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों इनसिक्योर इनकम है, और वो लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट में आती है, राइट साइड के क्वाड्रेंट में नहीं आती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को, नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशन को लेकर के आप बहुत कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी लिखते हैं रिच डैड पुअर डैड, ये किताब पढ़िए। ये किताब बताती है कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं और क्या पा रहे हैं। यहां बता रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी कि पैसा कमाने के अलावा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के 8 छुपे हुए फायदे, सारे रहस्य बताया इसमें। और उन लोगों के लिए है ये नेटवर्क मार्केटिंग जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। अगर दिखाई दे रहा हो तो बुक में देख लीजिए, जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। तो आप याद रखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी आप आते हैं तो आप दूसरे को मदद करने के लिए आते हैं, आप अपने दोस्त को कामयाब बनाने के लिए आते हैं। सिर्फ आप एक माध्यम होते हैं। जैसे आप कंपनी के साथ जुड़ते हैं, अपने दोस्त को भी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, और आपका एजुकेशन सिस्टम और आपकी कंपनी ट्रेंड करके लोगों को मल्टी फ्रेंचाइज में जाने का एक मौका देती है, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। नए जमाने का नया बिजनेस है। ये सब बुक्स हैं, ये सब पढ़िए। ये सब बुक्स आप पढ़ेंगे तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैंने भी इसी बुक में पढ़ा है।
और इन्हीं बुक्स में से जो मैंने पढ़ा है, सीखा है, वही आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे सारे शब्द हैं, ये सारे शब्द इन्हीं बुक में से मिले हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लोगों से बात करना है तो उसके लिए कला होती है, और नेटवर्क मार्केटिंग में एक कला है। दिख रहा है आप लोगों को, लोक व्यवहार और मैत्री कला। हम इस बिजनेस के द्वारा लोगों से दोस्ती बनाते हैं, लोगों को अपने फैमिली में जोड़ते हैं, न कि हम किसी को यूज करते हैं। ये शब्द आप लोग भूल जाइएगा। फिर इसके साथ में उसी बुक को जो मैं बताया था, इंग्लिश में भी है। आप अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हो। इन्हीं की एक किताब है, उसका नाम है, आप खुद देखिए और खुद समझिए। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है बुक का नाम? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप लोगों को समझ ना आए तो कहने का मतलब है कि रिच डैड पुअर डैड, ये भी रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है। और ये क्या कहते हैं कि पैसे के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? पैसे के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, जो गरीब और मध्य वर्ग के माँ बाप नहीं सिखाते हैं। इस चीज को पढ़िए, देखिए और समझिए। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और बहुत सारा अनुभव लिया है। तो मैं आप लोगों को एक सिर्फ और सिर्फ एक जरिया दिखा रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय में 2021 का सबसे बड़ा रिवोल्यूशन होने वाला है। और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा बूम जो होने जा रहा है, वो होने जा रहा है हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर। वेलनेस इंडस्ट्री 21वीं सदी की सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी। और आज अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ जाते हो तो 1 साल बाद आप सोच सकते हैं कि आप किस मुकाम पर होंगे। और सारी चीजें यहाँ पे आपको सीखने मिलती हैं, सिखाने को मिलती हैं। इसमें जो कामयाब लोग हैं वो आपको सिखाते हैं। क्यों? जो लाख कमा रहा है वो हमें लाख कमाना सिखा सकता है। यहाँ पे जो करोड़ों कमा रहा है, फिर मैं आपको कह रहा हूं, आप अच्छे पढ़े लिखे हाई प्रोफाइल हैं, लेकिन आप अपने एजुकेशन से, अपने दिमाग से जितना कमाना था उस लिमिट पे पहुंच चुके हैं। अब आपके पास उसके ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पे बात यह है कि आपका वो लाख आपकी 100% एबिलिटी पे है, और नेटवर्क मार्केटिंग का जो पैसा है वो आपकी अवेलेबिलिटी पे नहीं है। क्यों? मैं फिर आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ से इन लोगों को निकाल दिया ताकि इनके इनकम पे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और बाकी जो ट्रेंड था, बाकी जो हम लोग सर्विस प्रोफेशन में थे, वहां का ड्रॉबैक यही है कि वहां पे अगर इस चीज को यहाँ से हटा दिया जाए तो यहाँ की इनकम 0 हो जाएगी। तो अपने आप को मौका दीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानिए। और इसी के साथ मैं यहाँ पे अपने शब्दों को विराम देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा है उसके साथ बैठिए, उसके साथ समझिए, प्रोडक्ट को देखिए, प्रोडक्ट को समझिए, बिजनेस को समझिए। वो ना बता सके तो उनके टीम में, उनके एजुकेशन सिस्टम में जो कामयाब होंगे वो आपको एजुकेट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। बेस्ट ऑफ लक, बाय।